हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर फॉर बेसिक मैथमेटिक्स इस साल का बेटा हम सैम्पल पेपर कर रहे हैं जिसका सेक्शन बी आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर का हर एक क्वेश्चन होगा। टोटल वेटेज 10 मार्क्स की। सेक्शन ए हम कर चुके हैं बेटा और पेपर का पैटर्न भी समझ चुके हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम हमें दिया गया है ये संगत है या असंगत है, हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए बेटा कि क्या प्रोसेस हमें इसमें फॉलो करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें कंडीशंस चेक करनी है ना, संगत असंगत की। A1 A2 B1 B2 सब कुछ आप लिख लेंगे केयरफुली। A1 is 3, B1 2 एंड या तो C1 और C2 आपके दोनों इक्वल के इस साइड होंगे या दोनों ही इस साइड होंगे। इनकी पोजीशन सेम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं C1 आपने इक्वल के इधर से उठा लिया और C2 -9 आपको दे रखा है तब आपने कंसीडर कर लिया। दोनों या तो इस इक्वल के इस तरफ होंगे या इक्वल के इस तरफ होंगे बेटा। सो C1 is 8, नाउ A2 is 6, B2 is माइनस साइन होते ही हमें पता चल रहा है कि इस वाला रेशियो विल नॉट बी इक्वल टू B1 by B2, देयरफॉर वन सॉल्यूशन होगा बेटा। एकदम आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए ये बात। सॉल्व कर लेंगे 1/2, B1 by B2 is -2/4, दैट मीन्स -1/2। दैट मीन्स दीज टू आर नॉट इक्वल, हैंस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन और सिस्टम संगत है ना, कंसिस्टेंट। 22nd क्वेश्चन देखेंगे। ABCD इज ए ट्रेपीजियम, समलंब दे रखा है हमें ये इस तरीके से दिया गया था बेटा। ये समलंब दिया गया है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD एंड पैरेलल टू EF, तीनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं और हमें ये प्रूव करना है AE बटा ED इज इक्वल टू FC अपॉन BF अपॉन FC। हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमने थेल्स थ्योरम कर रखी है ट्रायंगल से रिलेटेड और हमें उसी का यूज करके ये क्वेश्चन प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी जिससे कि यहाँ पे इसका नाम भी रख दिया। हमें 2 ट्रायंगल मिल गए ABD और BCD, जिसमें ये लाइन इसके पैरेलल है बेस के और ऐसी PF पैरेलल है CD के। तो जब एक लाइन पैरेलल होती है ट्रायंगल में तो क्या होता है, रेशियो जो बांटती है वो सेम होते हैं। थेल्स थ्योरम में हमने सीखा है ना। तो अब हम कंसीडर करेंगे 1 by 1 ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD PE पैरेलल है AB के, तो इसका क्या मतलब है, AE बटा ED विल बी इक्वल टू BP अपॉन PD। अगर आपने AE पहले लिखा है तो इधर से भी BP पहले लिखेंगे। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल कौन सा है, BCD, और यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, थेल्स थ्योरम से आया है ये रिजल्ट। ऐसे ही इस ट्रायंगल में उसने BF अपॉन FC बोला है तो हम भी यही लेंगे, BF अपॉन FC। ये किसके इक्वल होगा, BP अपॉन PD। ये भी थेल्स थ्योरम से नंबर डाल दिए। अब देखो BP PD इसके भी बराबर है और इसके भी बराबर है, तो फ्रॉम 1 and 2 AE बटा ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, जो कि हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ चॉइस में हमारे पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पे इस फिगर को दोबारा ड्रॉ करते हैं। पहले तो देखिए सारे डायमेंशंस हमने लिख लिए। ये 6 है, 9 है, 8 है, 12 है। तो आपने क्या करना है, एंगल ABC हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल। तो बेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें साइड्स दी गई हैं। या तो आप थेल्स थ्योरम हम इस 10th क्लास में करते हैं, या तो हमें साइड्स के वैल्यूज निकालनी होती है ना, या साइड्स दी हुई हैं तो हमें ये चेक करना है थेल्स थ्योरम का कन्वर्स तो नहीं लग पा रहा यहाँ पे। अगर इधर का रेशियो इधर के रेशियो के इक्वल है, दैट मीन्स थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो हम यही चेक करते हैं पहले। AD बटा BD इज इक्वल टू 6 अपॉन 9, दैट मीन्स 2/3। ऐसे इस तरफ चेक करेंगे, AE बटा EC इट इज 8/12, अगेन 2/3। दोनों रेशियो बराबर आ गए। इसका मतलब कन्वर्स से DE पैरेलल होगा BC के, समांतर होगा।
और समांतर अगर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। कैसे कोण है ये? संगत, कॉरस्पॉन्डिंग। तो ये भी 48 डिग्री का होगा। रीजन दे देंगे संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो बेटा आपने ये ध्यान रखना है कि कहाँ मैं थेस थ्योरम का यूज कर सकती हूँ, कहाँ मैं इसके कन्वर्स का यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। एक स्पर्श रेखा की एक बिंदु ए से जो कि 5 सेंटीमीटर दूर है वृत्त के केंद्र से, उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है एक बिंदु से जो कि बिंदु सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है। फिगर ड्रॉ करते हैं। एक पॉइंट ले लिया ए सेंटर से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर पर। और स्पर्श रेखा जब बना रहा है तो इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है टेंजेंट की। हमें रेडियस बतानी है, यानी कि त्रिज्या बतानी है ओपी। साफ मेरे को पता चल रहा है बेटा पाइथागोरस ट्रिपलेट 3, 4, 5 का है, लेकिन क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन 2 नंबर का है तो हमें यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशंस देना पड़ेगा। अदरवाइज एमसीक्यू में आप इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। एपीओ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर बाय पाइथागोरस रूल कर्ण का वर्ग बराबर है अन्य दोनों भुजाओं के वर्ग के। वैल्यूज रख देंगे। ये बन गया 25, 25 में से 16 गए 9, 16 बराबर ओपी का वर्ग, ओपी इज 3 cm। 24th क्वेश्चन, वैल्यूज रखनी है टेबल से। टेबल का क्वेश्चन आप जब भी आएगा आप ध्यान से उसे एक कॉर्नर में पहले लिख लीजिए। साइन स्क्वायर 60, दैट मीन्स √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर 30 इज अगेन √3/2 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं दोनों वैल्यूज सेम है, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में, सीधा कट गई है ना। सॉल्व करने से पहले आप देख रहे हो वैल्यू सेम है, काट दी। 2 × 1 आंसर इज 2 ओनली। 25th क्वेश्चन देखिए, उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है जिनकी त्रिज्या 40 cm और 9 cm है। एक हमें बड़ा वृत्त बनाना है सर्कल, उसका हमें व्यास डायमीटर बताना है बेटा, जिसका एरिया बाकी दोनों सर्कल्स के एरियाज के बराबर है। तो हमने पहले छोटे वालों को मान लिया R1 40 cm, R2 9 cm और कैपिटल R हमें निकालना है। बड़े वृत्त की त्रिज्या हम पहले निकाल लेते हैं, त्रिज्या निकाल ली तो डायमीटर निकाल ही लेंगे। अब क्या दिया गया है कि एरिया छोटे एरियाज के टोटल करके बराबर है। दैट मीन्स पाई R1 स्क्वायर इज पाई R प्लस पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर। वैल्यूज रख देंगे। पाई कॉमन निकाला आपने, पाई से पाई कट गया, कॉमन निकालने के बाद हमने इसे काट दिया। अब सारे वैल्यूज रख देंगे। 40 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज R स्क्वायर, 1600 जमा 81, 1681 बराबर R स्क्वायर। R इज √1681 दैट इज इक्वल टू 41 cm। अब D कितना हो गया बेटा, डबल कर देंगे आप इसका, 82 cm। इसी के साथ चॉइस में एक क्वेश्चन है, A chord of a circle of radius 10 cm subtends a right angle at the center। एक चाप वृत्त के सेंटर पर समकोण बनाती है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है 10 cm। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। आपको यहाँ क्लियर करना है, सेगमेंट है ये वृत्तखंड बनेगा। वृत्तखंड कैसे बनता है, यहाँ से हमें इसको मिलाना पड़ता है ना। और इसके बाद ये जो पोर्शन है ये है हमारा वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड ये वाला, और इसके ये वाला है ये सारा दीर्घ वृत्तखंड, मेजर सेगमेंट। तो हमें ये पूछा गया है बेटा, इसे शेड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है इसका, इस पूरे क्षेत्रफल में से माइनर सेक्टर में से हम इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हैं। सो इट बिकम्स लघु त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल OAB का क्षेत्रफल। अब इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, θ/360 पाई R स्क्वायर, और ये हो गया बेस इंटू हाइट, समकोण त्रिभुज है ना, तो बेस इंटू हाइट। थीटा की वैल्यू 90 है, पाई की वैल्यू 3.14 है, R हमारा 10 है। यहाँ पे बेस भी 10 और हाइट भी 10। अब देखो ये 4 पे कट गया और 10 × 10 कितना बना 100। 100 को 4 से काटोगे तो 25 बच जाएगा। 3.14 × 25 और ये बन गया 10 × 10 100। 100 को 2 से भाग किया
50। बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है। 25 को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचा 3.14 इधर से और यहाँ से 2 बचा। अब 3.14 में से जब आप 2 माइनस करोगे तो हमें मिलेगा 25 इंटू 1.14 दैट इज इक्वल टू 28.50। डेसिमल लगा देंगे 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट होता है बेटा। दैट्स ऑल। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।